अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो लेक्चर हमारा इन्वर्टर रूम से रिलेटेड है, जिसमें हम 3D में इन्वर्टर रूम को देखेंगे कि इसमें इन्वर्टर्स के लिए किस टाइप के रैक इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे। इसी तरीके से लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि वॉल पे भी इन्वर्टर्स लगाए जाते हैं, स्पोर्ट पे भी लगाए जाते हैं। अब वॉल पे लगाने की भी डिफरेंट स्कीम्स हैं। वो हॉरिजॉन्टल में है, स्टैक अलाइनमेंट है, स्टैगर्ड है और इन ट्रायंगल है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल के केस में जाते हैं, उसके अलग स्टैंडर्ड हमें मीट करने पड़ते हैं। ट्रायंगल के केस में अलग स्टैंडर्ड मीट करने पड़ते हैं। और इसी तरीके से स्टैक, जो कि इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर के मुताबिक कोई रिकमेंडेड अलाइनमेंट नहीं है, बट फिर भी स्पेस अगर सफिशेंट नहीं है तो हम उस पर जा सकते हैं स्टैक अलाइनमेंट में। अब स्टैक अलाइनमेंट, ट्रायंगल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल, ये वॉल के केस में भी है और स्पोर्ट के केस में भी है। स्पोर्ट मींस के हमने इन्वर्टर को या तो हम रैक पे लगाते हैं, या वॉल माउंटेड रैक होता है उस पे हम लगाए जाते हैं, या फिर इस तरीके से हम एच ब्रिज बनाए जाते हैं, उस पे हम इन्वर्टर को माउंट करते हैं। अब इन्वर्टर डिपेंड करता है कितने इन्वर्टर्स होते हैं, वो उसकी जो भी प्रोजेक्ट कैपेसिटी थी उसकी बेस पे हम डिसीजन कर लेते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज इतने किलोवाट और इतने मेगावाट का सिस्टर साइट है, और उसके अकॉर्डिंग इतनी लोड रेशो या इतनी डीसी बाय एसी रेशो, और इन इन अदर वर्ड्स वी कैन से एक पी नॉर्म रेशो या इन्वर्टर साइजिंग रेशो। हम इन्वर्टर की साइजिंग डिफाइन करते हैं कि इतने नंबर ऑफ इन्वर्टर्स इस लोड रेशो पे इस जो पावर प्लांट है उसको टैकल कर सकते हैं। मीन्स के डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें जो आप इन्वर्टर रूम देख रहे हैं, ये बेसिकली एक साइट है अराउंड 2.5 मेगावाट की ये साइट है। और इसमें दो एलवी पैनल्स पड़े हुए हैं, या इनको हम एसी कंबाइनर बॉक्स भी कहते हैं। हम इसको सोलर डीबी का भी नाम देते हैं। मतलब डिफरेंट जो से ना टेक्निकल ये नेम्स है जो बोले जाते हैं। लेट्स सपोज हम इसको एलवी पैनल या एसी मेन एसी फील्ड कंबाइनर बॉक्स कह देते हैं। अब इस एलवी पैनल की जो साइज होता है वो डिपेंड करता है इन्वर्टर्स पे कि कितने इन्वर्टर्स की हमने पैचिंग इस पे करनी है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मेरे पास 5 इन्वर्टर्स है, 10 इन्वर्टर्स है, तो जो एलवी कैबिनेट है, इसको हम एलवी कैबिनेट भी कह सकते हैं या इसको क्यूबिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जिस तरीके से आपके पास आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके पास दो क्यूबिकल पड़े हुए हैं, एलवी पैनल पड़े हुए हैं। अब इसकी इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास बस बार्स होती हैं, बस बार लिंक्स होते हैं, मेन एसी आउटपुट ब्रेकर्स होते हैं, और एक मेन एसी ब्रेकर होता है जो उन सब इस इन्वर्टर के ब्रेकर्स, यानी कि जो हर इन्वर्टर के आगे एक ब्रेकर लगा होता है, उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोलिंग मैकेनिज्म सारा मेन ब्रेकर के पास होता है। वो मोटराइज मैकेनिज्म पे भी होता है या नॉन मोटराइज पे, डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। अच्छा, एक सेकंड वन चीज इसमें कि एलवी पैनल में फिर बस बार्स के अलावा एसी आउटपुट ब्रेकर्स होते हैं। डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इन्वर्टर्स है। इसी तरह मेन ब्रेकर है, इसकी भी सारी कैलकुलेशंस पे मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा कि एलवी पैनल की डिजाइनिंग कैसे करते हैं, किन बेस पे हम बस बार सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मेन एसी केबल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इन्वर्टर के आउटपुट ब्रेकर्स को हम किस तरीके से मतलब उसका डिज़ाइन क्राइटेरिया बताते हैं कि उसका उसकी के रेटिंग कितनी होगी, उसकी अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी होगी, आईसीयू वैल्यू। ओके, सो अब ये आपके पास जो इन्वर्टर नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली हुआवे का इन्वर्टर है, और 115 किलोवाट का ये एक इन्वर्टर है। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये दो डोर्स मैंने रखे हैं। ये एज पर क्लाइंट है कि क्लाइंट ने जो सा वो अ, उसके बिहाफ पे उसने एक इधर एलवी डोर रखवाया है और एक एलवी डोर इधर रखवाया है। मीन्स के सॉरी, एलवी डोर मतलब इन्वर्टर रूम में एंट्रेंस के लिए एक ये डोर है और एक ये है। और यहाँ उसने कहा था कि यहाँ आपने वॉल के थ्रू क्रॉसिंग करनी है। तो लेट्स सपोज हम एक स्टैंडर्ड जो सी है वो पैसेज बना लेते हैं। लेट्स सपोज 7 फीट उसकी हाइट है, और इसकी जो विड्थ है वो हम रख लेते हैं 4 फीट। ठीक है, अब उस 4 फीट पे हम एक वॉल बेसिकली बना देते हैं। ये हमने मार्किंग कर ली। ठीक है,
और यहाँ से हमने एक बेसिकली पैसेज निकाली है, इसको मैं डेल कर देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास इस रूम की जो सी है वो एंट्रेंस आ गई है। इसको डेल कर देते हैं। आई थिंक यहाँ से फ्लोर डेल हो गया, तो इस फ्लोर को भी हम दोबारा से बना देते हैं इस पॉइंट तक। ये हमारा फ्लोर बन गया है। सो ये बेसिकली एज पर डिमांड हमारे पास पैसेज एरिया आ गया। ये देख, ये हम दूसरे रूम में आ गए। और यहाँ दो बेसिकली एलवी पैनल पड़े हुए हैं, जो कि जो 9 इन्वर्टर्स है वो इधर है। और ये सिस्टम, इसकी एसी पैचिंग इस एलवी पैनल में होगी। और इन 10 इन्वर्टर्स की जो पैचिंग है वो इस एलवी पैनल यानी एलवी कैबिनेट में होगी। बाकी ये स्पोर्ट है, ये बेसिकली दो, आप देख सकते हैं, दो सी चैनल है। ठीक है, दो सी चैनल है। और इसकी जो सेक्शन, जो डायग्राम है कैड बेस, उस पे मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, उसकी सेक्शन ड्राइंग पे। इसके ना इधर एक बेस प्लेट लगती है, एक इधर बेस प्लेट है, इधर टॉप प्लेट है, और इधर ये बीम होता है। इधर बीम हम एच बीम जो है वो इधर प्लेस करेंगे। और ये दो जो है वो सी चैनल है। अब सी चैनल का क्या, उसका कॉलर क्या है, और बीम एच बीम का फ्लैंज क्या है, वेब क्या है, ठीक है, ये चीज़ें हम उस ऑटो कैड पे जब इसकी ड्राइंग करेंगे तब इसको डिटेल से देखेंगे। अभी जस्ट हमने क्लाइंट के रिस्पेक्ट से एक व्यू बनाया है कि एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिंग एंड एज पर प्रोवाइडेड डायमेंशंस उसके इन्वर्टर्स इजीली आ जाएंगे इधर। ये इनलेट्स आउटलेट्स है, मींस के इन्वर्टर रूम में जो एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड हमने एनवायरनमेंट सेट करनी है, इसलिए मैंने इधर 3 इनलेट्स इधर लगा दिए, 3 इधर लगा दिए और 3 इधर लगा दिए। तो ये आपके पास इन्वर्टर रूम था। इसमें ये, और ये है एलवी पैनल, ये दो बेसिकली डबल डोर है। और इस एलवी पैनल बेसिकली ये फ्लोर स्टैंडिंग एलवी पैनल है। और इस पे RAL 7035 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर कोटेड है। ठीक है, इसकी अराउंड 100-120 मैक्रोन्स इसकी थिकनेस है। और ये लोवर लगाया हुआ है। इसी तरह ये एनर्जी एनालाइजर है, जिसमें हमें वोल्टेज, करंट, पावर, जितना भी डाटा है उसका ऑनलाइन हम इस पे देख रहे होते हैं, क्या स्टेटस आ रहा है, वोल्टेज, स्ट्रिंग वोल्टेज क्या है, करंट कितने हैं, फेस करंट, लाइन करंट्स। तो ये हमारे पास टोटल 14 फीट, तकरीबन 10 इंच तक इसकी विड्थ है। और 35 फीट इसकी जो सी है वो लेंथ है। मीन्स के 35 फीट लेंथ है। और जो सेग्रीगेशन है वो अराउंड 15 फीट की है। अब इसमें जो वॉल है वो अराउंड 9 इंचिस वॉल है। आइदर वॉल थिकनेस इज 4.5 इंचिस और 9 इंचिस। ये 9 इंचिस की वॉल है, और ये ब्रिक्स नहीं है बल्कि कंक्रीट वॉल है। तो ये ऑलरेडी क्लाइंट एंड पे रूम जो सा वो बिल्ट हुआ हुआ है। ये मैंने डोर ओपनिंग रखी है, ये बाहर की तरफ है। ठीक है, बाहर की तरफ हमने डोर ओपनिंग रख दी है ताकि रूम जो सा वो कंजेस्टेड ना हो। और टोटल 19 इन्वर्टर्स है, 10 इन्वर्टर्स एक तरफ है और 9 इन्वर्टर्स एक तरफ है। तो होप ये आपको वीडियो लेक्चर से एक
आइडिया हुआ होगा कि हम वॉल्स पे भी लगाते हैं, रैक्स पे भी लगाते हैं। इवन ये वॉल माउंटेड रैक, मतलब ये रैक्स पे हमारे इन्वर्टर्स माउंट है, और वो रैक यानी कि दो सी चैनल और बीम जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं वो वॉल के साथ माउंटेड है। फिर इसमें डोर की पोजीशनिंग रखवाई, और यहाँ से पैसेज एरिया रखवाया है। इसी तरह ही एलवी पैनल्स इधर पड़े हुए हैं। एलवी पैनल आप देखेंगे वॉल से थोड़ा सा आगे करके रखे जाते हैं, ताकि एक पर्सन के गुजरने की ओ एंड एम के टाइम पे क्लियरेंस हो, मतलब ऑफलोड के टाइम पे वो पीछे से या कोई फॉल्ट ट्रेसिंग करनी होती है तो वो कर सके। अच्छा, इसका एक थंब रूल ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर 800 mm जो सी है वो थिकनेस एलवी पैनल की, तो मैं इसको टू पे डिवाइड कर दूंगा, ऑब्वियसली 400 mm। अब 400 mm मीन्स इन फीट वी कैन से 1.312 फीट ये वॉल से अवे करके है। ये एक थंब रूल है। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अराउंड 1.5 to 2 फीट तक रखनी चाहिए एलवी पैनल वॉल से अवे करके। वेल, थैंक्स फॉर द वीडियो लेक्चर, एंड फॉर upcoming video lecture will be based on not only SketchUp but also PVSys, AutoCAD. So stay tuned. Thank you. Allah Hafiz.